हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। बैंक एंड एसएससी के फ्री क्वांट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरे पहला वीडियो जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको फर्स्ट मिले, उसके लिए यूट्यूब के बेल आइकन को क्लिक करें। आज का जो मेरा टॉपिक है केसलेट्स, दैट मीन्स लैंग्वेज बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। लैंग्वेज बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, तो हम लोग जब एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड डीआई देखेंगे तो उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे उस पे हम आज फोकस करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन में इसका आपका अप्रोच करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट अप्रोच जो होगा कि यहां पे हम कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स लैंग्वेज पढ़ें और उसमें जो है कीवर्ड्स का अगर हम बात करें, कीवर्ड्स अगर वहां पे आया रहेगा ओनली, बोथ, ठीक है, टुगेदर, ऑल, etc, ठीक है, क्या रहेगा? कीवर्ड्स क्या क्या हो सकता है? ओनली, बोथ, टुगेदर, ऑल, etc। अगर ऐसा आप पढ़ रहे हैं, जैसे हम लैंग्वेज पढ़े उसमें आ गया ओनली, आ गया बोथ दिखाई दे दिया, टुगेदर दिखाई दे दिया, ऑल दिखाई दे दिया, ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो है वेन डायग्राम यहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं। क्या करेंगे? वेन डायग्राम अप्रोच कर सकते हैं। वेन डायग्राम, ठीक है। अब वेन डायग्राम अप्रोच यहां पे हम कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, वेन डायग्राम का भी दो पार्ट होता है। वेन डायग्राम में भी दो टाइप का होता है। एक होता है टू वेरिएबल वेन डायग्राम। टू वेरिएबल वेन डायग्राम, ठीक है, इस तरह से हो गया। ये सपोज ये ए हो गया, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे। सपोज ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया और ये इंटरसेक्शन पार्ट हो गया, इस तरह से। अब दूसरा जो होता है थ्री वेरिएबल्स वेन डायग्राम। थ्री वेरिएबल्स वेन डायग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे तीन ठो रहेगा, एक, दो और एक, तीन। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है, ए, बी एंड सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि जब भी एग्जाम में हम लैंग्वेज बेस्ड डीआई अप्रोच करने जा रहे हैं तो वहां पे मेरे दिमाग में जो चलेगा दो ही टाइप का अप्रोच चलेगा। पहला जो है वेन डायग्राम अप्रोच और दूसरा क्या है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, वेन डायग्राम अप्रोच मेरा कब आएगा? जब कीवर्ड्स में दिया रहेगा ओनली, बोथ, टुगेदर, ऑल, ठीक है, तो ये सारा जब कीवर्ड्स है तो मेरे दिमाग में चलेगा वेन डायग्राम, कि हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है वेन डायग्राम जो होता है वेरिएबल्स या तो दो होना चाहिए। वेरिएबल कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए या थ्री होना चाहिए। मोर देन थ्री वेरिएबल्स जैसी है तो हम लोग उसको तुरंत टेबल में हम स्विच कर जाएंगे। मोर देन थ्री वेरिएबल्स, मोर देन थ्री वेरिएबल्स, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? टेबल में तुरंत स्विच कर जाएंगे। अब टेबल का फॉर्मेशन करेंगे, टेबल बनाए और वहां पे हम लैंग्वेज पढ़ के डेटा को हम पुट करते गए, ठीक है। यानी कि वेन डायग्राम सिर्फ और सिर्फ, इसका लिमिटेशन क्या है कि वेन डायग्राम हम तभी अप्रोच कर सकते हैं जब आपका जो कीवर्ड्स क्या क्या हो, ओनली हो, बोथ हो, टुगेदर हो, ऑल हो,
ये सारा हो। अब ऊपर से वेरिएबल्स का अगर हम बात करें तो या तो 2 वेरिएबल होगा या तो 3 वेरिएबल होगा। अगर वेरिएबल जहां कहीं भी 3 से ज्यादा वेरिएबल आए तो तुरंत हम टेबुलर फॉर्म में स्विच कर जाएंगे। मोर देन 3 वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म में हम लोग स्विच करेंगे। अब टेबल वेरिएबल्स को देख के टेबल का क्रिएशन करेंगे और लैंग्वेज पढ़ेंगे और डेटा का एंट्री करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे दिया हुआ है मोर देन 3 वेरिएबल्स और वहां भी ओनली आ गया, बोथ आ गया, ऑल आ गया, टुगेदर आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि ओनली वन वेरिएबल उसको हम स्टार से डिनोट करेंगे। मोर देन वन वेरिएबल, more than one variables, circle all except one। एक को छोड़ के बाकी सभी को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। अब इसका जो इस अप्रोच का एप्लीकेशन कौन सा केसलेट्स में करेंगे, आपको जब केसलेट्स बताएंगे तो उस समय हम आपको इसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। अभी का जो क्लास होगा आपको हम वेन डायग्राम पे क्लास करा रहे हैं, उसमें भी 2 वेरिएबल वेन डायग्राम। अब 2 वेरिएबल वेन डायग्राम का अप्रोच अब देखेंगे कि हम लोग 2 वेरिएबल वेन डायग्राम को हम कैसे अप्रोच करेंगे। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अभी जो बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 2 वेरिएबल वेन डायग्राम, यानी कि 2 वेरिएबल वेन डायग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है। अब वहां पे लैंग्वेज में क्या ऐसा कीवर्ड्स रहेगा, और उसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, उस पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि एक कॉलेज है जहां पे टोटल क्या हो गया, स्टूडेंट्स अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कितना होता है, 100%, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से वेन डायग्राम को रेडी किए, एक हो गया और एक 2, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये पूरा ये पोर्शन जो है ये क्रिकेट पसंद करता है। मान लेते हैं कि 75% लोग क्रिकेट पसंद करता है, और ये जो पोर्शन है मान लेते हैं फुटबॉल पसंद करता है, ये 85% मान लिया हम, ठीक है। अब इसको जो जिस तरह से डिनोट करते हैं उसको अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसको जो डिनोट करते हैं NC, यानी कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, who like cricket is equal to 75%. The percentage of students who like cricket is 75%. अब ये जो पोर्शन हो गया, ठीक है, वो क्या है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल 85%, ठीक है। अब देखिए ये 75% है और इधर हो गया 85%। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 100% से क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा। 100% से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपको जो है क्रिकेट में भी इंक्लूड हो गया
और ये पोर्शन जो क्या हो गया, फुटबॉल में भी इंक्लूड हो गया। तो इस पोर्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 75% प्लस 85% माइनस 100%। ठीक है, 75%, 85% माइनस 100%। तो यहां पे देखिएगा, तो ये कितना आएगा, 75% प्लस 85%, 160%, 160% माइनस 100%, यानी कितना हो जाएगा, 60%। यानी कि 60% ऐसे कैंडिडेट हैं, 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने कैंडिडेट हो गए, कितने परसेंट हो गए, तो ये 75% माइनस कितना, 60%, तो ये कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने परसेंट हो गए लोग, क्या करेंगे, 85% माइनस कितना, 60%, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, यानी कि टोटल अगर स्टूडेंट्स का बात करें, द स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट 15%, द स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल 25%, यानी 15% प्लस 25% कितना हो जाएगा, ये 40%, प्लस स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द गेम कितना, 60%, 40% प्लस 60% कितना हो जाएगा, 100%। तो टोटल हो गया आपका 100%। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि टोटल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले 100%, सिंपल। अब यहाँ पे लैंग्वेज में देखिएगा कि द परसेंटेज ऑफ, एनसी का मीनिंग क्या हो गया, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, कितना हो गया, 75%। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही आ गया। 75% के अगर हम ब्रेक करते हैं, 75% को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो कितना मिलेगा, 15% प्लस 60%। इसको 15% प्लस 60%, यानी 15% क्या हो गया, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, और 60% क्या हो जाएगा, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ये इधर है, who like cricket as well as football both। ठीक है, यानी कि ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली क्रिकेट, और ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल बोथ। ठीक है, अब पूरा पोर्शन क्या हो गया, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, यानी कि 75% क्या हो गया, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, यानी 75% में दोनों आ गया, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। ठीक है, तो आपको जो हो गया यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं सेट थ्योरी रिप्रेजेंटेशन, ये उसका लैंग्वेज हो गया, ये उसका लैंग्वेज हो गया, और ये उसका डेटा हो गया, कितना परसेंट है, ये हो गया सेट थ्योरी रिप्रेजेंटेशन, ये उसका लैंग्वेज हो गया, और ये उसका वेन डायग्राम, पूरे वेन डायग्राम, जो पूरा जो डायग्राम है क्या हो जाएगा वो, देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें कि टोटल क्या है, 100% है, यानी कि नंबर ऑफ C यूनियन F इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 100%, यानी टोटल आ गया यहाँ पे, यानी कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले, यानी टोटल जो ओनली क्रिकेट खेलता हो, ओनली फुटबॉल खेलता हो, या दोनों ही खेलता हो। ठीक है,
तो ये पूरा उसका डायग्राम का हो गया वो। अब इधर देखिएगा दूसरा क्या हो गया, अगर हम बात करें एनसी, एनसी कितना है, ये 75% है, यानी कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए एनएफ, एनएफ क्या हो गया 85%, ये हो गया द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, एन एफ इंटरसेक्शन सी, कितना आ जाएगा 60%, यानी कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, cricket as well as football, football both। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे बहुत आसानी से समझिए आप लोग कि नंबर ऑफ सी यूनियन एफ क्या आ जाएगा 100%, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले, ऐसा स्टूडेंट जो खेलता हो। अब जब खेलेगा तो उसमें क्रिकेट खेलेगा, यानी कि वो कितना परसेंट है 75%, यानी कि 75% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया को, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। ठीक है, 85% क्या हो गया ये एनएफ, 85% द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। ठीक है, एन एफ इंटरसेक्शन सी, ये मिडिल के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल बोथ। फिर से बता दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेट थ्योरी रिप्रेजेंटेशन। ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये उसका लैंग्वेज हो गया, और ये उसका वेन डायग्राम हो गया। फिर से सुनिएगा, ये हो गया सेट थ्योरी रिप्रेजेंटेशन, ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये इसका लैंग्वेज हो गया, और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किए हैं हम बता दिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखे थे 75%, फिर क्या लिखेंगे प्लस 85%। ठीक है, अब माइनस 100%, तो ये क्या मिला था आपको 60%। ठीक है, इससे एक 2 वेरिएबल वेन डायग्राम का फॉर्मूला बनता है। 75% क्या है, एन सी है, प्लस 85% क्या है, एन एफ है, माइनस ये क्या है, एन सी यूनियन एफ है, 60% क्या है, एन सी इंटरसेक्शन एफ। ये एक वेन डायग्राम का आपको थ्योरम आ गया, 2 वेरिएबल वेन डायग्राम का एक थ्योरम आ गया। ठीक है, अब इसी थ्योरम का एप्लीकेशन करके हम लोग 2 वेरिएबल वेन डायग्राम का सम करते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका एप्लीकेशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। अब इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं, एन सी प्लस एन एफ, ये इधर क्या है प्लस से इधर आगे माइनस हो जाएगा, एन सी इंटरसेक्शन एफ, इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, एन सी यूनियन एफ। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इधर देखिएगा नंबर 1 to 5 बोल रहा है कि आंसर दिस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 84 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 84 है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो 5:7, तो ये हो गया बॉयज और ये हो गया गर्ल्स।
कितना रेशियो है? 5:7। 5:7। अब देखिए 5 और 7 कितना? 12 रेशियो। 12 रेशियो कितना? 84। यहां से आपको एक रेशियो का जो वैल्यू आ गया 8284, 7 आ गया। तो बॉयज कितना है? 5 रेशियो। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? 35। 5 × 7 35। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गया 35। और गर्ल्स कितना हो जाएगा? 7 × 7 49। यानी कि हम एक यहाँ पे क्या किए? एक सेंटेंस पढ़े। एक सेंटेंस हम पढ़े कि इन अ क्लास ऑफ 84 स्टूडेंट्स द बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 5:7। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 84 है। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5:7। यानी कि 5 रेशियो बॉयज है तो 7 रेशियो क्या है? गर्ल्स है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 और 7 कितना? 12 रेशियो कितना? 84। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 7। तो बॉयज कितना हो गया? 5 × 7 35 हो गया। गर्ल्स कितना? 7 × 7 कितना? 49। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल 35 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल 49। यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स यहां से हमको मिल गया। अब देखिए अमोंग द गर्ल्स 7 कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखिए हिंदी एंड इंग्लिश, और यहाँ पे आगे पढ़िएगा तो ओनली भी मिलेगा। यानी कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश को हम 2 वेरिएबल के रूप में ट्रीट करेंगे। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश को क्या करेंगे? 2 वेरिएबल्स के रूप में ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स भी है, यानी कि यहाँ पे हम 2 वेरिएबल वेन डायग्राम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक वेन डायग्राम रेडी करेंगे बॉयज के लिए, ये हो गया बॉयज के लिए, और दूसरा वेन डायग्राम रेडी करेंगे गर्ल्स के लिए। अब यहाँ पे बॉयज के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम इस तरह से और इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लिए हम। तो ये क्या हो गया? ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को। गर्ल्स के लिए क्या किए? 1 2 ड्रॉ कर लिए, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिंदी को, और ये इंग्लिश को। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 35 है। तो बॉयज को यहाँ पे हम ये दे दिए 35 है यहाँ पे, और गर्ल्स कितना है? 49 है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 49 है। देखिए वेन डायग्राम हम वहां पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो वेन डायग्राम में क्या हो गया कि बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया? 35। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? 49। और यहाँ पे द स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी, द बॉयज हु स्पीक हिंदी, ये हो गया। द बॉयज हु स्पीक इंग्लिश, ये डायग्राम हो गया। द गर्ल्स हु स्पीक हिंदी, ये वेन डायग्राम हो गया। द गर्ल्स हु स्पीक इंग्लिश, ये वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? लैंग्वेज को हम लोग रीड करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि अमोंग द गर्ल्स 7 कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। अमोंग द गर्ल्स, ये गर्ल्स का वेन डायग्राम है, उसमें से 7 कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे हम 7 लिख दिए, क्योंकि ये पोर्शन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अमोंग द गर्ल्स 7 कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। 50% of total students can speak only Hindi. 50% of total students can speak only Hindi. बोल रहा है कि 50% of total student कितना है? 84 है। 50% of 84 यानी कितना? 42 ऐसे लोग हैं जो कि बोला 50% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली हिंदी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स में दोनों ही आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही रखेंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है, यानी कि ओनली, देखिए अब ओनली हिंदी वाले बॉयज, ओनली हिंदी स्पीकिंग बॉयज, ये पोर्शन हो गया। ये पोर्शन प्लस ओनली हिंदी स्पीकिंग गर्ल्स, ये पोर्शन, दोनों ही मिला के कितना है? 42 है। हम यहाँ पे नोट कर लिए। अब देखिए अगर कोई भी सेंटेंस
अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है तो डेटा को पुट करेंगे। जैसे ये मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया था, इसीलिए यहाँ पे हम 7 पुट कर दिए थे। अब ये मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यानी कि दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन दोनों मिला के 42 है, तो ये मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे और हम आगे पढ़ते रहेंगे और हम कंप्लीट होने का वेट करेंगे। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट। अब बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश। अब देखिए, ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया है? अब रेशियो को हम लिखते हैं यहाँ पे 21:16। अब देखिए, इसको हटा दीजिए, यानी कि 21 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 42 को, क्योंकि ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स कितना है? 21 रेशियो, तो आपका 16 रेशियो क्या होगा? ओनली स्पीकिंग इंग्लिश, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, तो 16 रेशियो कितना हो जाएगा? 21 रेशियो 42, तो 16 रेशियो कितना? 32, यानी कि ओनली इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 32, बिकॉज 21 रेशियो कितना है? 42, एक रेशियो का वैल्यू 2, इसीलिए 16 रेशियो का कितना हो गया? 32। यानी कि ये भी आपको यहां से भी डेटा आपको मिल गया कि ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स 42 हो गया, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स 32, ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स कितना है? 42, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स कितना है? 32। दो डेटा मुझे मिल गया, लेकिन यहां तक अभी तक कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज ओनली इंग्लिश में आपको क्या होगा? बॉयज भी होगा और गर्ल्स भी होगा। ओके, बॉयज भी होगा एंड गर्ल्स भी होगा। अब बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्पीकिंग ओनली इंग्लिश का रेशियो दे दिया है 3:5। बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज कितना? 3 रेशियो है, तो ये कितना है? 5 रेशियो। अब देखिए 32 को, देखिए 5 और 3 कितना? 8 रेशियो, तो ये 8 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 32 को। 8 रेशियो हो गया 32, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 4, यानी कि ओनली इंग्लिश स्पीकिंग बॉय 4 into 3 कितना? 12, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल्स कितना? 20। तो ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, नोट डाउन कर ले रहे हैं। तो ओनली इंग्लिश स्पीकिंग बॉयज कितना है? 12, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग बॉयज ये हो गया 12, ठीक है। ओनली इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल्स कितना है? 20, ये पोर्शन ये हो गया 20, ठीक है। अब जो मिला हम पुट कर दिए। अब मेरा बहुत आसान हो गया और यहाँ पे लैंग्वेज भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब इधर देखिएगा कि यहाँ पे ओनली इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल्स कितना है? 20 है, और ये 7, 27, ये 20 और प्लस 7, 27, और टोटल कितना है? 49। तो 49 में से 27 बात दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 22, बिकॉज तीनों को जब मिलाएंगे तो 49 आएगा। तो ये कितना हो गया? 20 और 7, 27, यानी कि 49 माइनस 27 कितना हो गया? 22। अब देखिए ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स कितना है? 42 है, तो 42 में ओनली हिंदी स्पीकिंग क्या है? गर्ल्स 22 है, तो 20 इज द ओनली हिंदी स्पीकिंग बॉयज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी आपको मिल गया ये, तो यहाँ पे क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 35 है, तो ये 12 में 12 क्या है? ओनली इंग्लिश स्पीकिंग बॉयज, और 20 क्या है? ओनली हिंदी स्पीकिंग बॉयज। तो 12 प्लस 20 32, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो तीनों को डिवाइड करेंगे तो 35। ये मेरा वेन डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु स्पीक बोथ द लैंग्वेज? नंबर ऑफ बॉयज हु स्पीक बोथ द लैंग्वेज,
कितना हो गया? 3 लोग ऐसा है जो कि दोनों ही लैंग्वेज स्पीक करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, चलिए हम लोग नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्पीक इंग्लिश ओनली? नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्पीक इंग्लिश ओनली, गर्ल्स हु स्पीक इंग्लिश ओनली, कितना हो गया? 20। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 20 का बी है, सॉरी 2 का बी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 3 नंबर। 3 में बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली हु स्पीक हिंदी ओनली। बोल रहा है हिंदी ओनली, हिंदी ओनली, हिंदी ओनली बॉयज इज टू गर्ल्स, बॉयज इज टू गर्ल्स। तो बॉयज इज टू गर्ल्स, हिंदी ओनली बॉयज इज टू गर्ल्स, हिंदी ओनली बॉयज कितना है? 20 है, बॉयज हो गया 20, गर्ल्स कितना है? 22 है, ये वाला पोर्शन 22। तो आंसर कितना हो जाएगा? दोनों को क्रॉस कर दीजिए, ये हो गया 10, 11, तो ये कितना है? 10:11, दिस इज द आंसर। तो 10:11 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, 3 हो गया। 3 के बाद 2 और है, 4, 5। ठीक है, नंबर 4, चार नंबर जो बोल रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक हिंदी, गर्ल्स कैन स्पीक हिंदी। 22 + 7, 22 + 7 कितना हो गया? 29। तो 29 ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट सम नंबर 5, what is the ratio between number of boys and girls respectively? Boys is to girls respectively who speak both the language, both language। boys both language में कितना है? 3 है, 3, और girls both the language कितना है? 7। तो 3:7, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट जो है 2 वेरिएबल वेन डायग्राम 6 to 10। 6 to 10 बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, टोटल 80 स्टूडेंट्स का क्लास है। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज आर इन द रेशियो 3:5। अब यहां पे दिया है गर्ल्स इज टू बॉयज, 3:5। तो 3 और 5 कितना? 8। 8 रेशियो कितना हो गया? 80। यहाँ पे एक रेशियो का वैल्यू कितना? 10। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? 3 × 10 30, और बॉयज कितना हो गया? 50। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही मिल गया। यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़े, गर्ल्स एंड बॉयज आ गया। The students can speak only हिंदी और only English और both, यानी कि यहाँ पे 2 वेरिएबल वेन डायग्राम है। तो 2 वेरिएबल वेन डायग्राम है, तो एक हम लोग जो वेन डायग्राम रेडी करेंगे बॉयज के लिए, ये हो गया बॉयज। बॉयज टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 50 है, तो यहाँ पे हम 50 लिख दिए। और दूसरा जो रेडी करेंगे गर्ल्स के लिए, गर्ल्स, गर्ल्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 30 है। ठीक है, तो ये हो गया 1, 2, ये हो गया हिंदी और ये हो गया इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश 2 वेरिएबल हो गया। और गर्ल्स के लिए भी 1, 2, ये हो गया हिंदी और ये हो गया इंग्लिश। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंस रीड करेंगे और डेटा एंट्री करेंगे।
अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु कैन स्पीक ओनली हिंदी, the number of boys and number of girls who can speak only Hindi, only Hindi, only Hindi, speaking boys and girls, boys and girls. The number of boys and number of girls who can speak only Hindi is equal. अच्छा, दोनों ही इक्वल है, ऐसा यानी कि only हिंदी स्पीकिंग बॉयज लिख सकते हैं, only हिंदी स्पीकिंग बॉयज इज इक्वल टू only हिंदी स्पीकिंग गर्ल्स। दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। Each of them is 40% of number of girls, 40% of number of girls, गर्ल्स कितना है, 30 है, तो 40% ऑफ 30 कितना, 12। यानी कि अब यहाँ पे डेटा एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं। ओनली हिंदी स्पीकिंग बॉयज 12 है, ओनली हिंदी स्पीकिंग बॉयज कितना है, 12। ओनली हिंदी स्पीकिंग गर्ल्स कितना है, ये भी क्या है, 12 है। इसको हम नोट डाउन कर लिए, ठीक है। इसको हटा देते, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे जो डेटा को रीड किए, यहाँ पे हम पुट कर दिए। अब जो बोल रहा है नेक्स्ट, %10 of the girls can speak both the languages. 10% of the girls, यानी कि 3 ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो कि दोनों ही लैंग्वेज स्पीक करते हैं। तब यहाँ पे ये 12 है और ये 3, 15। रेस्ट ओनली इंग्लिश स्पीकिंग गर्ल्स कितना हो जाएगा, 15। टोटल कितना है, 30 है। ये पूरा फिलअप हो गया, ठीक है। And 58% of the boys can speak only 58% of the boys, 58% of 50 यानी कितना, 29 बॉयज जो है कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। यहाँ पे 29 कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे 29 ओनली इंग्लिश, 12 ओनली हिंदी, और टोटल कितना है, 50 है। तो यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11, अच्छा 4 41, 41, 50 माइनस 41 कितना हो गया, 9। यानी कि 9 ऐसे बॉयज है जो कि दोनों ही लैंग्वेज स्पीक करते हैं। ये मेरा कंप्लीट वेन डायग्राम रेडी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग वेन डायग्राम तो रेडी कर दिए थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे नंबर 6 क्या होगा, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। बोल रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, कितना है, 15 गर्ल्स ऐसे हैं जो कि ओनली इंग्लिश स्पीक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे, 15 का ऑप्शन नंबर है 4। 15 का ऑप्शन नंबर हो गया 4 ऑप्शन आंसर, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, नंबर 7 में है, हाँ, इन ऑल हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितना है, 12 + 3 15, हिंदी हो गया 12 + 3 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो गया आपका 5, नन ऑफ दिस, यानी 7 का क्या हो गया, 5। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 8।
8 नंबर बोल रहा है what percentage of all the students boys and girls together can speak only Hindi? only हिंदी का परसेंटेज पूछ रहा है। तो only हिंदी स्पीकिंग बॉयज कितना है 12 प्लस only हिंदी स्पीकिंग गर्ल्स कितना है 12 बाई कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना 80 इंटू कितना 100। तो यहाँ पे कितना 12 दूना 24, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 चौका 80, 20 25 100, यहाँ पे 4 और ये 6 यानी कि 30%। तो 30% जो है कौन सा ऑप्शन है 8 नंबर का 30% 4 हो गया ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये 4 नंबर आंसर हो गया। और 9 10 उसको बता दे रहे हैं। नौ नंबर बोल रहा है in how many students boys and girls together can speak both the language? both the language यहाँ पे कितना boys both language कितना 9 और ये 3 9 प्लस 3 12। दिस इज द आंसर, यानी 12 का ऑप्शन नंबर जो है 2 है। ऑप्शन नंबर कितना आ गया 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया ऑप्शन। चलिए 10 नंबर जो बोल रहा है हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक आइदर ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश। आइदर ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश। अच्छा हाउ मेनी बॉयज ते 12 और ये कितना यानी कि 12 प्लस 29। तो यानी कि 9 माइनस कर देंगे तो 41 3 नंबर ऑप्शन। ये हो गया 41 ऑप्शन नंबर 3। और में हमेशा प्लस होता है, जब भी और का बात करेगा तो हमेशा क्या होगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर जो बोल रहा है 7 हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी, यानी कि हिंदी स्पीकिंग बॉयज 12 और प्लस 9 12 प्लस 9 हो तो 21। अगर ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन नंबर 21 5 नंबर ऑप्शन।